हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में 13 जनवरी 2024 को आया है। यह जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यह हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह लेटेस्ट जजमेंट था जिसमें यह कहा गया कि पत्नी का पूर्ण विवाह से इनकार करना मानसिक क्रूरता यानी कि तलाक का आधार बनेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही, जिसमें यह कहा गया कि पत्नी द्वारा शादी से इनकार करना क्रूरता के समान होगा। यही नहीं, यह हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 का 1 का सब्स खंड 1A के तहत तलाक का आधार बनेगा। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामलों में मानसिक क्रूरता का निर्धारण करने के लिए कभी भी कोई सीधा फार्मूला या पैरामीटर नहीं हो सकता। मामले को निपटाने का सही और उचित तरीका सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके अजीब तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसका मूल्यांकन करना होगा। अपीलकर्ता का विवाह संपन्न हुआ, यह पहले से तय था कि वह कुछ समय से ही भारत में छोड़ देगा। इस अवधि के दौरान अपीलकर्ता को शादी संपन्न होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रतिवादी ने इससे इनकार कर दिया। निश्चित रूप से प्रतिवादी का यह कार्य मानसिक क्रूरता के बराबर है। साथ ही साथ ये धारा 13(1) के 1 के तहत खंड में उल्लेखित तलाक का आधार बनाया गया। अपीलकर्ता तलाक की डिक्री का भी हकदार है। इस मामले में अपीलकर्ता यानी कि पति ने तलाक की डिक्री देने के लिए हिंदू विवाह एक्ट की धारा 13 के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2006 में प्रतिवादी के साथ विवाह संपन्न होने के बावजूद उसने अपनी शादी को खत्म करने से इनकार किया और अपीलकर्ता के साथ रिलेशनशिप करने से भी इनकार कर दिया। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने खुलासा किया कि उसका प्रेम संबंध था और उसने अपनी हिरासत में उसके प्रेमी को सौंपने का अनुरोध किया। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी ने उसे ईमेल के माध्यम से धमकी भी दी कि वह आत्महत्या कर लेगी। उसने कभी भी वापस न लौटने के लिए 2006 में वैवाहिक घर छोड़ दिया था। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने अपने माता पिता के खिलाफ क्रूरता और दहेज मांग के आरोप और हत्या के प्रयास का आरोप लगाते हुए झूठी शिकायत भी दर्ज की, जिसके बाद अपीलकर्ता के माता पिता को लगभग 23 दिनों तक हिरासत में रहना पड़ा। ट्रायल कोर्ट ने तलाक के लिए अपीलकर्ता का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह तलाक की डिक्री देने के लिए हिंदू विवाह एक्ट में उपलब्ध किसी भी आधार को साबित करने में विफल रहा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब आपराधिक मामला लंबित है और अपीलकर्ता और उसके माता पिता को बरी नहीं किया गया तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता और उसके माता पिता को झूठी रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। निचली अदालत ने इसे मानने में और कोई त्रुटि नहीं की। आपराधिक मामला अभी लंबित है, इस आधार पर तलाक की डिक्री नहीं दी जा सकती कि झूठी रिपोर्ट दर्ज करके प्रतिवादी ने अपीलकर्ता उसके माता पिता के साथ क्रूरता की है। इसमें आगे ये भी कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा लगाया गया यह आरोप नहीं चल सकेगा कि प्रतिवादी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि अपीलकर्ता स्वयं अपने घर पहुंचने के 5 दिन बाद अमेरिका के लिए घर से चला गया और न ही उसने प्रतिवादी को अपने साथ ले जाने की व्यवस्था की। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया केवल यह आरोप कि प्रतिवादी पत्नी का प्रेमी था और उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने उसे अपीलकर्ता शादी करने के लिए मजबूर किया, इसलिए तलाक की डिग्री देने का आधार कोई लाभ नहीं होगा। अपीलकर्ता के आरोप को संबंधित करते हुए दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। समझौता के अनुसार दहेज का सारा सामान प्रतिवादी को सौंप दिया गया। इसके बदले जो 10 लाख रुपए की स्थायी गुजारा भत्ता देने का समझौता हुआ। विवाह से अलग होना भी दर्ज किया गया। न्यायालय ने पाया कि चेक भुगतान को प्रमाणित करते कोई सबूत पेश नहीं किया गया और न्यायालय ने यह भी कहा कि बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के लंबे समय तक रिलेशनशिप बनाने से एक तरफा इनकार करना मानसिक क्रूरता हो सकता है। वर्तमान मामले में याचिका में अपीलकर्ता द्वारा विशेष रूप से यह आरोप लगाया कि हलफनामे में कहा गया प्रतिवादी ने इसे इनकार किया। विवाह की तारीख से लेकर उसके भारत छोड़ने तक विवाह संपन्न हो गया और बिना किसी वैध कारण काफी समय तक रिलेशनशिप बनाने से इनकार करने प्रतिवादी एक तरफा निर्णय के कारण विवाह कभी संपन्न ही नहीं हुआ। किसी भी विपरीत संस्करण या किसी खंडन के अभाव में प्रतिवादी के पक्ष में अपीलकर्ता को बयान जो खारिज नहीं किया जा सकता। इसमें यह भी पाया गया कि ट्रायल कोर्ट ने यह गलत ठहराया था कि पत्नी की ओर से शादी को पूरा करने में विफलता तलाक का आधार नहीं हो सकती। इस प्रकार न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता को तलाक की डिग्री दे दी। तो यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जिसमें यही बात कही गई कि पत्नी का पूर्ण विवाह से इनकार करना मानसिक क्रूरता का और तलाक का आधार बनेगा।
तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपका किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बाकी इस केस का टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।